साथियों, अभिनेत्री अदा शर्मा को छत्तीसगढ़ के कुछ युवा यहाँ का राशन कार्ड दिलवाना चाहते हैं। जी हाँ, ये बात मैंने मजाक में जरूर कही है, लेकिन अदा का छत्तीसगढ़ के साथ एक खास रिश्ता बन चुका है। धर्मांतरण के मुद्दे पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी से लोकप्रिय हुई अदा शर्मा जब बस्तर पहुंची हुई थी, तब उन्होंने बस्तरिया गाने को अपना एक वीडियो पर यूज कर लिया। बाद में वे अपनी फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी को प्रमोट करने रायपुर पहुंची हुई थी, तो यहाँ की वादियों और लोगों के साथ उनका कनेक्शन और भी गहरा हो गया। इसी वर्ष एक कार्यक्रम में वे रायपुर पहुंची हुई थी, तो मोनिका वर्मा के गाने मोहिनी खवा के गाने पर उन्होंने रायपुर को झुमाया और उन्होंने अपने स्वर में उस गाने को प्रस्तुत किया और लोगों का दिल जीता। और वहीं शालिनी के गाने रायपुर के गोल बाजार पर रील बनाकर अपनी सादगी से छत्तीसगढ़ के दिलों में बस गई। और आज उसी एल्गोरिदम का फायदा लेने के लिए हम आपको अदा शर्मा की उन 5 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। क्या पता आने वाले दिनों में वे किसी छत्तीसगढ़ी फिल्म में भी नजर आ जाएं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एसबी फिल्म्स एंड मीडिया। मेरा नाम है तेजेश्वर साहू और आज हम बात करेंगे अदा शर्मा की टॉप 5 फिल्मों के बारे में, जिनमें उन्होंने धाकड़ एक्टिंग की है और अपने अदाकारी से लोगों को दीवाना बनाया है। साथियों, अदा का जन्म मुंबई में हुआ। उनके पापा मर्चेंट नेवी में कैप्टन और माँ क्लासिकल डांसर, साथ ही कथक डांस में उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया। मतलब आर्मी जैसी डिसिप्लिन और आर्टिस्टिक टच दोनों ही, शायद इसी कॉम्बिनेशन ने उन्हें हर तरह का रोल निभाने का हौसला दिया। तो चलिए दोस्तों, अदा शर्मा की पहली फिल्म के बारे में ही बात कर लेते हैं, जो कि वर्ष 2008 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम है 9020, जिसके डायरेक्टर थे विक्रम भट्ट, जो कि हॉरर किंग के नाम से जाने जाते हैं। लगातार हॉरर फिल्मों से लोगों को डराते भी हैं और उनका मनोरंजन भी करते हैं। यह फिल्म अदा की डेब्यू फिल्म थी, लेकिन उन्होंने एक पॉजेस्ड वुमेन का किरदार निभा करके लोगों को सचमुच में डरा दिया था। इसकी कहानी थी एक नवविवाहित जोड़े की और पत्नी पर आत्मा का कब्जा हो जाता है, लेकिन फिल्म की असली जान बनी अदा शर्मा, यानी करियर की शुरुआत ही धमाकेदार हुई थी। साथियों, अब बढ़ते हैं 2014 की तरफ। तेलुगु फिल्म हार्ट अटैक आई। डायरेक्टर थे पुरी जगन्नाथ। फिल्म में अदा एक इंडियन लड़की बनी जो यूरोप ट्रिप पर जाती है और वहीं से शुरू होती है एक अनोखी लव स्टोरी। यहाँ अदा ने रोमांस और इमोशन को इतनी सहजता से निभाया कि साउथ ऑडियंस ने उन्हें हाथों हाथ अपना लिया। यानी अब अदा सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि साउथ में भी सुपरहिट हो चुकी थी। साथियों, तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे 2017 में अदा शर्मा ने गियर बदली और विद्युत जामाल के साथ नजर आई। इस बार सिर्फ खूबसूरत हीरोइन नहीं बल्कि दमदार एक्शन पार्टनर बनकर आई। फिल्म की कहानी ब्लैक मनी और करप्शन के मिशन पर थी। अदा ने यहाँ ग्लैमर के साथ साथ एक्शन और इंटेलिजेंस दोनों दिखाया। साथियों, बात करते हैं उस फिल्म की जो अदा शर्मा के कैरियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। वर्ष 2023 में आई वह फिल्म जिसने अदा शर्मा को नेशनल लेवल पर पहचान दिलाई। फिल्म का नाम है द केरला स्टोरी। कहानी उन महिलाओं की जिन्हें धर्मांतरण और आतंकवाद की साजिश में फंसाया गया। अदा का परफॉर्मेंस यहाँ पूरी तरह इमोशनल और हार्ड हिटिंग था। लोगों ने कहा ये अदा शर्मा पहले जैसी नहीं, ये तो एक नई और पावरफुल एक्ट्रेस बन चुकी है जो कि रियलिस्टिक सिनेमा में भी अपनी कई छाप बना सकती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ दिए और अदा को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। साथियों, अब बात करते हैं 2024 में रिलीज हुई फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी की। इस फिल्म ने छत्तीसगढ़ के ऑडियंस को अदा शर्मा से एक खास कनेक्शन फिर से बैठा दिया। डायरेक्टर सुदीप तोसियन की यह फिल्म छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में नक्सलवाद की सच्चाई पर आधारित है। यहाँ अदा का रोल बेहद इंटेंस था, मजबूत, शार्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाला। आईपीएस नीरजा माधवन के रोल को प्ले करने के लिए अदा ने खूब मेहनत की। उनके अभिनय ने दिखा दिया कि वो सिर्फ कमर्शियल हीरोइन नहीं बल्कि सोशल रियलिस्टिक सब्जेक्ट पर भी उतनी ही दमदार है। खास बात यह रही कि इस रोल ने अदा की इमेज को पूरी तरह बदल दिया। अब वो सिर्फ ग्लैम हीरोइन नहीं बल्कि कंटेंट ड्रिवन एक्ट्रेस भी बन चुकी थी। साथियों, अदा शर्मा उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से हैं जो रिस्क लेने से नहीं डरती और हर बार खुद को एक नए अवतार में पेश करती हैं। अब आपकी बारी है कि आपको अदा शर्मा की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे ही बॉलीवुड हॉलीवुड के कलाकारों के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।